मेरा नाम डॉक्टर अम्मार उम्मीद खान है। मैं कार्डिक सर्जरी का प्रोफेसर हूँ शालीमार हॉस्पिटल में और शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। आज की हमारी बातचीत वर्ल्ड हार्ट डे के मुनासबत से है। वर्ल्ड हार्ट डे सारी दुनिया में सितंबर के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है और इसका बुनियादी मकसद सारे लोगों के लिए दिल की बीमारियों से बचाव के तरीक़े के बारे में मालूमात फराहम करना भी है और लोगों को इस बारे में उभारना भी है कि दिल की तकलीफ़ जिससे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं वो ऐसी तकलीफ़ है कि जिसको रोका भी जा सकता है, जिसको बचाया भी जा सकता है और बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। दिल की तकलीफ़ के कुछ तो फैक्टर्स, कुछ लवाज़िमात ऐसे हैं जो कि नॉन हैं सारी दुनिया में, उनका हमें पता है कि अगर वज़न ज़्यादा है या अगर डायबिटीज़ है या अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें इस बात का ख़तरा ज़्यादा है कि उनको दिल की तकलीफ़ होगी और अगर वो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगे या अगर वो इनको छोड़ेंगे नहीं तो उनकी तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और मौत का बाइस होगी। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे खित्ते के लिहाज से ज़्यादा अहम है और अमेरिका या यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड की निस्बत हमारे खित्ते में कुछ मुख्तलिफ निशानियां ऐसी हैं कि जो दिल की तकलीफ़ का बाइस बनती हैं और हमारे लिए उनको समझना और उनको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। दिल की तकलीफ़ के बारे में अगर ये कहें कि वो माँ की गोद से लेके और कब्र तक हमारा पीछा करती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे या अपने वक्त से पहले पैदा होते हैं या पैदाइश के वक्त उनका वज़न नॉर्मल से कम होता है, यानी 5.5 पाउंड से कम वज़न के जो बच्चे पैदा होते हैं, सारी उम्र वो बच्चे ख़ास तौर पे इस बात का शिकार रहते हैं कि उनको दिल की तकलीफ़ हो या उनको गुर्दों की तकलीफ़ हो। ये दोनों तकलीफ़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। और दिल की तकलीफ़ अगर ये बच्चे जो पैदाइश के वक्त जिनका वज़न कम था, अगर ये 2 साल की उम्र तक इनका वज़न नॉर्मल रेंज में रहे तो इनका ख़तरा कम हो जाता है। लेकिन अगर उनका वज़न कम रहे या उनका वज़न अपनी उम्र के नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हो जाए तो दोनों सूरतों में बीमारी उनका पीछा करती है। अगर उनका वज़न ज़्यादा हो जाए तो उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है बड़े होके, और अगर उनका वज़न कम रहे तो उनको दिल की तकलीफ़ और गुर्दों की तकलीफ़ हो सकती है। इसी तरह 5 साल से 11 साल की उम्र तक के बच्चे अगर उनका वज़न ज़्यादा हो जाए अपनी उम्र के नॉर्मल बच्चों से तो भी उनको दिल की तकलीफ़ और मोटापा और डायबिटीज़ सारी उम्र हो सकती है। इसलिए बहुत अहम बात है कि हम अपने बच्चों से शुरू करके और उनको सेहतमंद आदत डालें ताकि वो स्कूलों में और अपने खाने पीने में और घर में हर चीज़ में सेहतमंद आदतों के आदी हों और इस तरह हम अपनी इस बीमारी को बचा सकते हैं। सारी दुनिया में स्मोकिंग की आदत आम तौर पे जिन लोगों को 8-10 साल की उम्र से लेके 15-16 साल की उम्र तक लग जाती है, वो सारी उम्र स्मोकिंग को नहीं छोड़ते बनिस्बत उन लोगों के जो कि 20 साल या उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग शुरू करते हैं। आम तौर पे उनको माइल करके और उनकी सिगरेट स्मोकिंग को रोका जा सकता है। इसलिए ये बहुत अहम बात है कि बच्चों के स्कूल के टाइम में उनकी आदतें और उनके खाने पीने और उनके मेल जोल के ऊपर नज़र रखी जाए और उनको अच्छी आदतें सिखाई जाएं। इसी तरह नौजवानी की उम्र में जो लोग 15-16 साल की उम्र से लेके 25-26 साल की उम्र तक फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, वो चलते ज़्यादा हैं, अपने खुराक का ख्याल रखते हैं, उनमें दिल की तकलीफ़ होने का सारी उम्र, चाहे वो 60, 70, 80, 90 साल भी उनकी उम्र हो, उनमें दिल की तकलीफ़ होने का इम्कान बहुत कम रहता है। इसलिए हेल्दी हैबिट्स या फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज या वर्जिश, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि खाने के बारे में उन्होंने ये कहा है कि खाना जब थोड़ी सी भूख रहती हो तो खाना छोड़ दें। ये बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी आदत है और ये दिल की तकलीफ़ को कम करती है। इसी तरह खाने में
کھانے کے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کے کھانے کے کچھ دیر کے بعد کچھ دیر واک کر لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند بات ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا کھانے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد کچھ دیر واک کرنا. یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، جس میں جسم کو توانائی بھی ملتی ہے اور جسم بیماری سے محفوظ رہتا ہے. لہذا یہ دو ہی اگر ہمارے کھانے پینے اور ہماری عادات اور فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے رہنما اصول رہیں تو یہ بھی بہت بڑے فائدہ مند اصول ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے کی عادات کو کنٹرول کرنا اور فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا. جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کے لیے ان کے سارے مشاغل اور دلچسپیاں ایک موبائل فون یا ایک کمپیوٹر یا ایک لیپ ٹاپ میں آ گئے ہیں اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم رہ گئی ہے. نوجوانوں کے لیے ان کا قد ایک بہت بڑا مارکر ہے. جن لوگوں کا قد اپنی عمر کے نارمل لوگوں سے کم رہتا ہے ان میں دل کی تکلیف اور گردوں کی تکلیف کے خطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور عام طور پہ بچوں کا قد یا لڑکوں کا قد یا لڑکیوں کا نوجوانوں کا قد ان کے برتھ ویٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جس وزن کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کا وزن نارمل سے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ہیلدی رینج کے اندر ہے وہ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، عام طور پہ ان کے قد لمبے ہوتے ہیں اور لمبے قد والے لوگ عام طور پہ دل کی تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں. لہذا یہ بہت اہم بات ہے کہ بچوں کو ان کے اسکول اور کالج کے زمانے میں گیمز، فزیکل ایکٹیویٹیز ان سب کے لیے ابھارا جائے اور ان کے لیے وقت مقرر کیا جائے جس میں وہ ضرور فزیکلی ایکٹیو ہوں. دل کو جب وہ ساری عمر ایکسرسائز کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے. بعد میں اگر کسی وقت بیماری میں اس کو زیادہ کام کرنا پڑے تو اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور وہ آرام سے اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے. اسی طرح سگریٹ اسموکنگ اور چکنائی سے بھری ہوئی چیزیں ہمارے لڑکے نوجوان دوستوں میں جب بھی کسی بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ ساری کھانے پینے کی چیزوں میں چکنائی زیادہ ہے، چاہے وہ پیزا ہے، چاہے وہ کڑھائی ہے، چاہے وہ پائے ہیں یا مغز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہماری ہیبٹس میں شامل ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا یہ صرف لائف سٹائل کی تبدیلی ہے یا یہ عادتوں کی یا اپنے مزاج کی تبدیلی ہے جس کے ساتھ ہم اس بیماری کو روک سکتے ہیں. اور یہ ساری دنیا میں سب سے بڑی وجہ ہے موت کی اور ہمارے ریجن میں یہ کم عمر میں موت کی بہت بڑی وجہ ہے کہ 25 سے 30 سال کے لوگوں کو بھی دل کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک کے ساتھ مر سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں سب لوگوں کو اس بات کے بارے میں آگاہ کریں، ان کی صحت اور ان کی حفاظت کا خیال رکھیں اور اس ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم صرف اپنی عادت اور اپنے مزاج میں تبدیلی لا کے اپنی زندگی کو خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.